वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग क्लास 10th में कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्चुअली कुछ दिनों से हम वीडियो को नहीं कर रहे थे, मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, जिसके कारण कुछ दिन डिले हो गया, लेकिन अब हम कंटिन्यू रखेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कर रहे थे, और क्वाड्रेटिक में फैक्टराइजेशन मेथड हम पूरी तरह कर चुके हैं। अब हमारा जो सेकेंड मेथड है वो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, और एक कंप्लीट स्क्वायरिंग भी था, लेकिन कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड डिलेटेड पार्ट है तो उसको छोड़ देना है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो आइए देखिए ये क्या है, जिसको हम लोग फॉर्मूला मेथड भी बोलते हैं। क्लास 10th एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, श्रीधराचार्य, इंडियन मैथमेटिशियन। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट प्रोसेस से। इस प्रोसेस से दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको सॉल्व होना ही है। अगर इससे सॉल्व नहीं होगा तो फिर दुनिया का कोई ताकत उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड में उन्होंने क्या बताया कि जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले d निकालिए। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। ध्यान रखिएगा d जब भी होगा 0 से बड़ा या बराबर आएगा, जब भी होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बताया कि x का फॉर्मूला लगा दीजिए -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला। इस दो फॉर्मूला की मदद से आप पूरी तरह डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को पता भी होगा, ड्राइव भी किए होंगे, बट अभी हम ड्राइव नहीं करेंगे इस फॉर्मूला को, लेकिन हम लोग इस बेस्ट क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे कैसे बनता है। आइए सिंपल सिंपल एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एबीसी पिक कर लीजिए, ये कर ही लिख लीजिएगा, बहुत कम टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। इससे क्या होता है कि आपको इजी रहेगा। ये नहीं कि कभी कभी क्या होगा कि सपोज यहाँ पे -5 रहेगा तो साइन छूटने का डर हो सकता है, प्लस -6 है तो साइन छूट सकता है। तो ये आता हुआ क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप क्या कीजिए, एक स्टेप लिखने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, एबीसी पिक कर लीजिए। अब आप डी निकालिए, डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। डेट मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पे 1, c के प्लेस पे 6, डेट मीन्स 1। डिस्क्रिमिनेंट आपका निकल गया। देखिए डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है ना, एकदम है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। अब सिंपल है, माइनस b के जगह पे आपका था 5 प्लस माइनस d के प्लेस पे 1 बाई 2, a के प्लेस पे 1, -5 प्लस माइनस रूट 1 का वैल्यू 1 बाई 2। अब एक बार प्लस करके पार्ट कर लीजिए और एक बार सेपरेटली माइनस करके कर लीजिए, दो पार्ट। एक हो जाएगा -4/2, एक हो जाएगा -6/2, डेट मीन्स -2 और -3। सिंपल। तो इस तरह डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी में बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन है। सपोज रूट वाला क्वेश्चन रहेगा तो सर कैसे करेंगे, सपोज x² है प्लस 2 रूट 2x है प्लस 2 है, सर ये कैसे करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ देखिए x पहले a कर लीजिए, a1, b हो गया 2 रूट 2, c हो गया 2। सिंपल d b² माइनस 4ac, 2 रूट 2 का स्क्वायर -4, a के प्लेस पे 1, c के प्लेस पे 2, इसका स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, -8, डेट मीन्स 0। 0 हो सकता है, माइनस में खाली नहीं, ये नहीं कि अगर सपोज यहाँ पे d इज इक्वल टू -2 आ जाएगा तो लिख देंगे इट हैज नो रियल रूट्स, बिकॉज जैसे ही रूट के अंदर d जाएगा और रूट के अंदर अगर माइनस जाता है तो वो रियल नंबर नहीं होता है, वो इमेजिनरी नंबर होता है, इसलिए इसके रियल रूट्स नहीं हो सकते हैं। तो अब आप देखिए जब d निकल गया तो x का फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a, -b के प्लेस पे आपका 2 रूट 2 है, प्लस माइनस रूट 0 है, d का वैल्यू 0, 2 और a का वैल्यू 1, डेट मीन्स -2 रूट 2 प्लस 0/2, एक और एक बार माइनस लेके -2 रूट 2 माइनस 0/2। आप क्या देख रहे हैं कि दोनों आंसर सेम आ गया। ठीक है ना, दोनों आंसर क्या आ गया, सेम आ गया, -√2 और -√2। तो ये चीज ध्यान रखिए
इस तरह आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर सर वेरिएबल में होता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा। वहां पे हो सकता है कि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर इस तरह से फॉर्मूला लगता हो, उससे घबराना नहीं है। आप इसको देख लीजिए, अच्छे से रिकॉल कर लीजिए। इस टाइप क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप बना सकते हैं, क्योंकि सपोज मान लीजिए कुछ क्वेश्चन अगर पूछ दिया और मिडिल टर्म स्प्लिट आपसे नहीं हो रहा है तो आप इस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड के बाद है उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, और वो हमारा नेचर है। ठीक है, नेचर चीज ध्यान रखिएगा, नेचर बहुत मायने चीज है, मायने बहुत बड़ा एक चीज है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको नेचर के बारे में। लिनियर में भी आपको नेचर मैंने बताया है और आपने पढ़ा भी होगा, वहां भी नेचर जो था वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट था। लेकिन क्वाड्रेटिक का जो नेचर है वो दो टाइप का है, एक होता है रियल और एक होता है नॉट रियल। ठीक है ना, रियल का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 से बड़ा या मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, और नॉट रियल में लेस देन होगा। फिर रियल का दो पार्ट होता है, एक होता है इक्वल रूट्स और एक होता है नॉट इक्वल रूट्स या अनइक्वल रूट्स या डिस्टिंक्ट रूट्स, जो बोल दीजिए। ठीक है ना, इसका कंडीशन है d इक्वल टू 0, इसका कंडीशन है d ग्रेट, इसी का दो पार्ट हुआ। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब है उस इक्वेशन का दोनों आंसर सेम आएगा, लेकिन जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तो दोनों इक्वेशन अलग अलग आएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसको एक दो क्वेश्चन कैसे इसमें सॉल्व कर सकते हैं, किया जाता है। सपोज एक क्वेश्चन है, उससे पहले एक कैलकुलेशन थोड़ा सा सीख लेते हैं। इक्वलिटी इक्वल सॉल्व करना आपने सीखा है, लेकिन इन इक्वलिटी में थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए इधर x प्लस 2 है ग्रेटर देन 3 है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो एक चीज ध्यान रखिए, इक्वलिटी सॉल्व करते समय जैसे कि मान लीजिए कि x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड -5 करेंगे, ये 5 हट जाएगा, ग्रेटर देन -5। ठीक है ना, तो जब दोनों साइड इक्वल प्लस करेंगे, इक्वल माइनस करेंगे, इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर निगेटिव से, वो पॉजिटिव बता रहा हूं, अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई और निगेटिव से अगर डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज होगा। जैसे देखिए मान लीजिए 4x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करना है। तो 4x प्लस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन 0 माइनस 2, 4x ये तो कट जाएगा -2। अब ये 4 को हटाने के लिए दोनों साइड 4 से डिवाइड करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से डिवाइड कर दिए, कोई टेंशन नहीं है, साइन चेंज नहीं होगा, x ग्रेटर देन -1/2 ही रहेगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन रहता है ऐसे 2 माइनस 4x ग्रेटर देन 0, अब क्या करते इसको सॉल्व करने के लिए 2 माइनस 4x दोनों साइड -2 कर लेते हैं। चलिए ठीक है, -4x ग्रेटर देन माइनस, कुछ बच्चा क्या करेगा माइनस माइनस कट कर देगा, नहीं ये गलत है। ये इक्वल का साइन नहीं है कि आप माइनस माइनस कट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसको आप उधर ले जाएंगे, मतलब -4 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे। जैसे ही -4 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो आप जान लीजिए ये ग्रेटर देन चेंज हो जाएगा लेस देन में। ठीक है ना, माइनस से डिवाइड और माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद साइन क्या होता है, चेंज होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये इसी पे कंफ्यूजन होता है और आंसर आपका गलत हो जाता है। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चन कैसे करते हैं थोड़ा देखते हैं, इक्वल अनइक्वल सब के लिए क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। मान लीजिए क्वेश्चन है kx² प्लस 4x प्लस 1, बोल रहा है क्या रियल एंड इक्वल रूट्स है। सिंपल है, a निकाल लेंगे, a हो गया k, b हो गया 4, c हो गया 1। सिंपल, d का फाइंड करेंगे, b² माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर -4 a के प्लस पे k, c के प्लस पे 1, 16 माइनस 4 के। अब आप देखिए कंडीशन है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। नाउ फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, आपको पता है कि रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना, रियल और इक्वल के लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, रियल एंड अनइक्वल के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, सिर्फ कहेगा रियल तो ये हो गया रियल एंड इक्वल, ये हो गया रियल एंड डिस्टिंक्ट,
और ये सिर्फ रियल। ये केस हमेशा याद रखिए, ठीक है। अब आइए, डी आपने निकाला 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। इक्वल का साइन है, कोई टेंशन नहीं है। जो टेंशन होता है इस ये इनइक्वालिटी वाले साइन में, ये तो आपको पता ही है कि -4k उधर गया तो -16 और 4 जा 16, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 4। आंसर हो गया। तो इस तरह ये था रियल एंड इक्वल। अब आइए नेक्स्ट एक देखते हैं जिसमें हमारा होगा सिर्फ रियल रूट्स, ठीक है। बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। इक्वेशन है आपका 2x² माइनस प्लस 3x प्लस k। इसमें कंडीशन है रियल रूट्स। सिंपल है, देखिए d पहले a कर लीजिए, a हो गया 2, b हो गया 3, c हो गया k। सिंपल, d फाइंड कीजिए, d हो गया b² माइनस 4ac, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 4, a के प्लस पे 2, c के प्लस पे k, दैट मीन्स 4 माइनस 8k। सिंपल। अब लिखेंगे फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स। तो रियल के लिए कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ थोड़ा सा पैसेंस रखना होगा सॉल्व करते समय, ये नहीं कि गलती कर लीजिएगा। सबसे पहले दोनों साइड 4 माइनस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होता है, 4 कट गया, -8k ग्रेटर देन -4। अब देखिए आप क्या कीजिए, अब -8 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, -8k बाय -8। अब ये साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वो लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, -4 बाय -8 इधर कैंसिल, दैट मीन्स k लेस देन इक्वल टू 1/2। दिस इज द आंसर। ये हो गया रियल के लिए, ठीक है। तो इस तरह इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए उसको हम लोग देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, प्रूफ करते हैं कैसे वो बन सकता है जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन है और इक्वेशन है 1 + m² x² प्लस 2mcx माइनस प्लस c² माइनस a²। ये एक इक्वेशन है, प्लस c² माइनस a² इक्वेशन है और कह रहा है इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, देन प्रूव दैट c² इज इक्वल टू a² ब्रैकेट में 1 + m²। ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए क्या कीजिए, सिंपल है, आप एबीसी पिक कीजिए। a हो गया 1 + m², b हो गया आपका 2mc और c हो गया आपका c² माइनस a²। डिस्क्रिमिनांट निकाल लीजिए, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4a के जगह पे आपका 1 + m², c के जगह पे c² माइनस a²। बहुत सिंपल है, बस कैलकुलेशन थोड़ा बहुत है। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4m² c² माइनस का माइनस 4 का 4, इसको इंटू कर लीजिए, ये हो जाएगा c² माइनस a² प्लस m² c² माइनस m² a², 4m² c² माइनस 4c² प्लस 4a² इंटू कर रहे हैं, माइनस 4m² c² माइनस माइनस प्लस 4m² a², जो कटा वो कैंसिल, अब कुछ नहीं है तो -4c² प्लस 4a² प्लस 4m² a²। सिंपल यहां तक। अब लिखेंगे नाउ, कंडीशन था फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स, आपको पता है कि रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनांट हो गया -4c² प्लस 4a² प्लस 4m² a²। दैट मीन्स अब इसको सॉल्व करेंगे, c² उधर ले जाइए तो 4a² प्लस 4m² a² इज इक्वल टू 4c²। 4 कॉमन ले लीजिए, 4a² कॉमन आ जाएगा, बचेगा इसमें 1 + m² और इसमें बचेगा 4c²। 4 से 4 कैंसिल हो गया, प्रूव, यानी c² इज इक्वल टू a² ब्रैकेट में 1 + m², दैट इज द आंसर। ओके, तो इस तरह इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इस तरह इसको नेचर को और क्या कहता है डिस्क्रिमिनांट को कीजिए। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे वो हमारा वर्ड प्रॉब्लम होगा, और वर्ड प्रॉब्लम जो लीनियर में हम अच्छी तरह बता चुके हैं, थोड़ा बहुत यहाँ चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, और आप इसको तब तक देख के फॉलो कीजिए। इसको एक बार नोट भी कर सकते हैं आप, और कंटिन्यूटी आप करते रहिए, आपके पास टाइम अब बहुत कम है,
थोड़ा हम लेट हो गए, डिले हो गए, लेकिन हम आपको टेकअप कर देंगे, कवर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा ये खत्म होगा, फिर एपी है, 3 दिन में समथिंग आपका एपी हो जाएगा, ठीक है। और एपी होने के बाद सिर्फ हमारा ज्योमेट्री बचेगा और मेंसुरेशन बचेगा। टाइम अभी हमारे पास 10 दिन है, हम उसके अंतर्गत सब कुछ कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको कवर करते रहिए, देखते रहिए, आप लोग कंटिन्यूटी बना के फॉलो करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इसको कवर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।